यदि आप एज ए टीचर अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और टीचिंग से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एडवाइस है कि आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं शिक्षण अभिरुचि यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के ऐसे 12 प्रश्न और उनके आंसर जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूर्ववर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, अध्यापक दृश्य साधनों का प्रयोग अध्यापन को निम्नलिखित बनाने के लिए करता है। यानी कोई टीचर दृश्य साधनों का प्रयोग अपने टीचिंग को क्या बनाने के लिए करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है रुचिकर बनाने के लिए, ऑप्शन घ। यानी कोई टीचर अपनी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दृश्य साधनों का प्रयोग करता है। आपको पता है दृश्य साधन होते हैं, श्रव्य साधन होते हैं और दृश्य श्रव्य साधन होते हैं। दृश्य साधन जैसे ब्लैक बोर्ड हो सकता है, ग्रीन बोर्ड, वाइट बोर्ड हो सकता है। इसके अतिरिक्त किताब हो सकती है, मॉडल हो सकता है, कोई चित्र हो सकता है, यानी जिन्हें हम केवल देख सकते हैं। कुछ साधन श्रव्य होते हैं जिन्हें केवल हम सुन सकते हैं, जैसे रेडियो है या कोई रिकॉर्डिंग है। और कुछ साधन ऐसे होते हैं जो दृश्य और श्रव्य दोनों होते हैं, जैसे टीवी यानी टेलीविज़न है, वर्तमान में कहें तो मोबाइल फ़ोन है जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो अध्यापक दृश्य साधनों का प्रयोग अपने टीचिंग को इंटरेस्टिंग यानी रुचिकर बनाने के लिए करता है। टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्नों को हल करते समय प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना समझना आवश्यक है ताकि आप आसानी से उसे हल कर सकें। दूसरा प्रश्न है, अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण है। यानी एक अध्यापक अपने टीचिंग में कब असफल होता है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन गो, विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना। यदि किसी टीचर का अपने सब्जेक्ट के प्रति पूरा कंट्रोल नहीं है, यानी ज्ञान भी कम है और उसे समझाने का तरीका अच्छा नहीं है, तो वह अध्यापक की सबसे बड़ी असफलता मानी जाती है। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर का प्रश्न है, अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारक कौन है। कई बार पूछा जाता है आवश्यक कारक कौन है या नहीं है, तो यहाँ पर पूछ रहा है अध्यापन यानी टीचिंग में सबसे अनावश्यक यानी जो इम्पोर्टेंट नहीं है कारक कौन है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन को, छात्रों को दंड देना। तो स्टूडेंट को पनिशमेंट देना इनमें से सबसे अनावश्यक कारक है। बाकी कक्षा में अनुशासन रखना, प्रभावशाली ढंग से व्याख्यान देना, ये दोनों आवश्यक हैं, लेकिन छात्रों का दंड देना अनावश्यक है। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसमें पूछा गया है, किसी पाठ के शिक्षण में मॉडल के उपयोग के लिए शिक्षक को करना चाहिए। यानी किसी लेसन के टिचिंग में मॉडल के उपयोग के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन गो, आवश्यकता होने पर दिखाना चाहिए। यानी जब आप टीचिंग कर रहे हैं किसी लेसन का, तो आप मॉडल का उपयोग तब करोगे जब उसकी आवश्यकता होगी। तो आवश्यकता होने पर उसे दिखाओगे, अदरवाइज आप उसे नहीं दिखाओगे। या जैसे यहाँ पर दिया है, उसे लेक्चर के दौरान लगातार दिखलाना चाहिए, मॉडल के सामने खड़ा होना चाहिए। तो कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन यदि आप टीचिंग कर रहे हैं तो आप मॉडल का उपयोग तभी करोगे जब उसकी आवश्यकता है दिखाने की। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन गो। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न, श्रव्य दृश्य माध्यम का उदाहरण है, यानी जिसे आप सुन भी सकते हो देख भी सकते हो।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ख, टेलीविजन यानी टीवी। तो टेलीविजन में आप देख भी सकते हो और उसे सुन भी सकते हो। बाकी चार्ट क्या है, दृश्य है, रेडियो श्रव्य है, मॉडल क्या है, दृश्य है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर है टेलीविजन। कई बार प्रश्न आ सकता है दृश्य श्रव्य माध्यम का साधन नहीं है, तो प्रश्न को ध्यान से समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, परिपक्वता का एक उदाहरण है कि बालक सीखता है। परिपक्वता यानी मेच्योरिटी का एक एग्जाम्पल है कि बालक सीखता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन को यानी चलना। तो चलना परिपक्वता का एग्जाम्पल है। बाकी चित्रांकन करना, पढ़ना, साइकिल चलाना, तो ऐसा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चलना यानी मूवमेंट करना। तो ये मेच्योरिटी का एक एग्जाम्पल है। ऐसे प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक अधिगम का पहलू नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है नहीं है, तो कौन सा एक अधिगम का पहलू नहीं है। अधिगम का मतलब होता है सीखना यानी लर्निंग, तो शब्दावली समझना जरूरी है। अधिगम का मतलब है सीखना, लर्निंग करना। तो कौन सा पहलू नहीं है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन घ, आध्यात्मिक। तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये तो तीनों क्या हैं, अधिगम के पहलू हैं यानी सीखने के पहलू हैं। लेकिन आध्यात्मिक ये धर्म से जुड़ा है, आध्यात्म से जुड़ा है, तो यह लर्निंग का पहलू नहीं है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा गया है, इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन घ। ऐसे आपको प्रश्न को ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है, ताकि आप हल कर सकें। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन गो, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। तो ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो 1986 की शिक्षा नीति थी, जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय नई शिक्षा नीति आई थी। जवाहर नवोदय विद्यालय इसी समय इस योजना में आए थे। डायट की स्थापना भी हुई थी। जिला स्तर पर जो डायट होते हैं उनकी स्थापना भी इस योजना के अंतर्गत था। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यानी जो स्कूल में ब्लैक बोर्ड होते हैं, उसका जो ढांचा आया था वो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 के अंतर्गत लाया गया था। तो ये कंसेप्ट इस योजना के अंतर्गत आया था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है। यहाँ पे पूछा गया है संबंधित है, कई बार पूछा जाएगा संबंधित नहीं है। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि, जिसे हिंदी में प्रायोजना शिक्षण विधि कहते हैं, तो प्रोजेक्ट टीचिंग मेथड। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, जॉन डीवी। जॉन डीवी यहाँ पर शिक्षण की जो विधि है यानी प्रोजेक्ट शिक्षण विधि इसी से संबंधित है। और यदि प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के जनक की बात करें तो इस विधि के जनक हैं किलपैट्रिक। तो विलियम किलपैट्रिक प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के जनक हैं, लेकिन इस प्रश्न में किलपैट्रिक नहीं है, परंतु जॉन डीवी भी प्रोजेक्ट शिक्षण विधि से संबंधित हैं। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन डीवी। ऐसे आपको प्रश्न को ध्यान में रखना है। इससे पहले मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ शिक्षण की विधियाँ और उनके जनक। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, राम ने सीता की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कोहल वर्ग के किस स्तर को बताता है। इसमें पूछा गया कि राम ने सीता के डेस्क से पेंसिल ली और उसे वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कोहल वर्ग के किस स्तर को बताता है। आपने कोहल वर्ग का सिद्धांत पढ़ा होगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन को, पूर्व परंपरागत स्तर। तो यदि आप लेक्चरर, अल्टी, यूटेट, सीटेट, नेट, स्लेट से संबंधित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। पूर्व परंपरागत स्तर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। इसमें पूछा गया है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पूछा गया है कि जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है, तो यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन को, थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक के जो सीखने के सिद्धांत हैं उससे संबंधित है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन को। तो आपको इसे ध्यान में रखना होगा। अगला प्रश्न, एक शिक्षक को कक्षा में करना चाहिए। एक शिक्षक को करना क्या चाहिए कक्षा में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन गो, प्रजातांत्रिक भूमिका में। तो एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। क्या कार्य करना चाहिए? डेमोक्रेटिक रोल में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। तो उसे प्रजातांत्रिक होना चाहिए, यानी उसके सामने सभी बच्चे बराबर होने चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, लड़की हो या लड़का हो, गरीब हो या अमीर हो, उससे सभी को डेमोक्रेटिक वे यानी प्रजातांत्रिक भूमिका में देखना चाहिए और सबके प्रति समान भाव, समान दृष्टि, समान सोच रखनी चाहिए, क्योंकि एज ए टीचर उसके लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। तो आज की इस वीडियो में 12 प्रश्न थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मैं उठा के लाया था और आपके लिए प्रिपरेशन करने में ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक के साथ। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहिए और हमारे शिक्षा विभाग में जल्द से जल्द एंट्री करिए। नमस्कार।